चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन कर रहे हैं हम। और इस चैप्टर नंबर 1 के रिवीजन में मैंने आपको 1.1 और 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक आपको करने के लिए दिया था। आज 5th ऑनवर्ड्स पहले समझा रहा हूँ, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो बाद में एक साथ ले लेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। उसने बोला कि what can be the maximum number of digits be in the repeating block of the digits of decimal expansion 1/17। तो आप क्या करेंगे, इस 1 को 17 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे आप। डेसिमल लगाया, जीरो आ गई, नहीं चलता, फिर जीरो लगाया, फिर जीरो आ गई। 17 5 जा 85, 15 आ गया, डेसिमल लगा हुआ है, जीरो आ गई। डिवाइड करते चले जाएंगे तब तक जब तक आपको लास्ट में दोबारा से 1 नहीं मिल जाता। जैसे ही आपको दोबारा से 1 मिल जाएगा तो जितनी भी डिजिट यहाँ पर होंगी रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर, उसके ऊपर आप बार लगा देंगे और उसके अंदर टोटल आपके पास 16 डिजिट्स आएंगी। डिवाइड करना तो आता है हर बच्चे को, या करके बताऊं? नो सर। नो सर। इसको कंप्लीट डिवाइड कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी 16 डिजिट्स इसके अंदर आ रही हैं। रुकना कब है? आपने 1 से शुरुआत करी थी, दोबारा से 1 आपको मिल जाए वहां पर आप रुक जाएंगे और आगे डिवाइड करते चले जाएंगे बाकी। इसके बाद आ जाता है आपके पास अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Can I look at several examples of rational numbers in the form of P upon Q, where P and Q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion। वो कह रहे हैं how can you guess what property Q must satisfy। राहुल माइक बंद करो अपना। तो हमने कुछ नंबर्स ले लिए, जैसे 27/8 ले लिया हमने। ऐसे रैशनल नंबर्स ले लिए जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। उसके लिए हम बेसिकली करते क्या है, डिनोमिनेटर में या तो 2 के फैक्टर्स हो या 5 के फैक्टर्स हो, या कुछ 2 के फैक्टर हो कुछ 5 के फैक्टर हो। जैसे कि 27/8 ले लिया हमने, 17/25 ले लिया हमने, या फिर 36/100 ले लिया हमने। जरा 27 को 8 से डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है। 27 को 8 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 3.375। 3.375 पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि टर्मिनेट हो गया। ऐसे ही आप 17 को 25 से डिवाइड करिए, 0.68। ऐसे ही आप 36 को 100 से डिवाइड करिए तो 0.36। 0.30। आपने देखा ये भी टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग। ठीक है जी। तो इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स निकाल के देखे हमने इन नंबर्स के। 8 के प्राइम फैक्टर्स बनाए तो 2 इंटू जी हाँ 8 के प्राइम फैक्टर्स बनाए हमने तो वो हमारे पास आए 2 इंटू 2 इंटू 2। 25 के प्राइम फैक्टर्स बनाए तो वो आए 5 इंटू 5। उसके बाद हमने 100 के प्राइम फैक्टर्स बनाए तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। आपने देखा कि वो रेशनल नंबर्स जिनके डेसिमल एक्सपेंशन अपने आप में टर्मिनेटिंग है, तो उनके जो डिनोमिनेटर्स हमारे पास हैं Q, उनके प्राइम फैक्टर्स में या तो सिर्फ 2 है, या सिर्फ 5 है, या कुछ 2 हैं और कुछ 5 हैं। तो आप कहेंगे सो द रेशनल नंबर्स, जी हाँ, सो द रेशनल नंबर्स हैविंग टर्मिनेटिंग decimal expansion, so the rational numbers having terminating decimal expansions have 2 or 5 or both
as prime factors of denominator, that is q. क्लियर हो गई वे बात यहां तक? यस सर। Yes, sir. इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे राइट 3 numbers whose decimal expansions are non terminating and non recurring। हाँ भाई, कौन से होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाले? सर इरेशनल नंबर। जो इरेशनल नंबर्स होते हैं हमारे पास। तो आपको 3 ऐसे नंबर लिखने हैं जो कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। तो लिख दीजिए आप 3 नंबर, बताइए क्या क्या लेंगे भाई? हम बता सकते हैं भाई? √2 ले लें? नहीं नहीं, उसने बोला जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। तो √2 ले लें, √3 ले लें, √5 ले लें। ये तीनों इरेशनल नंबर्स हैं और इनका डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास किस तरीके का आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगा। पक्की बात? Yes, sir. क्लियर हो गई ये बात सभी को? यस सर। इसके बाद आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने हमारे से ये बोला फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। उसने आपसे ये कहा कि 3 इरेशनल नंबर चाहिए बिटवीन 5/7 एंड 9/11। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 था ये। तो 5/7 और 9/11 जो रेशनल नंबर हमारे पास है, क्या आप उसका डेसिमल एक्सपेंशन बता सकते हैं मुझे? डिवाइड करके लगभग कितना आएगा? बताइए जी। Sir, 0.71. 0.71 अप्रोक्स। और 9/11 का बेटे? Sir, 0.81. 81 बार आ जाएगा शायद। 0.81 बार आ जाएगा हमारे पास। अब मुझे एक बात बताओ छोटी सी। उसने बोला इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर चाहिए। भाई इरेशनल तो वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो इसका मतलब 3 नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर। बता सकते हैं आप मुझे 3 नंबर? 0.71 से बड़ा होना चाहिए वो, और 0.81 से छोटा होना चाहिए। जी हाँ, बता सकते हैं? नहीं मालूम किसी को भी? भाई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलना है। सर बोलो। हाँ, सर विराट को एंटर कर लीजिए मीटिंग में। विराट एंटर हो चुके हैं मीटिंग में। जी हाँ, 0.71 से बड़ा, 0.81 से छोटा। तो 0.730, उसके बाद 300, 30003 डैश डैश डैश। आप ध्यान से देखो तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और कोई भी ले सकते हैं। 0.05 702. कोई भी ले सकते हैं, जो आपका मन करे वो ले सकते हैं। 2 कह रहे हैं, 2 भी ले सकते हैं। 720, 200, 20002 डैश डैश डैश।
मगर वो 7 1 से बड़ा होना चाहिए और 8 1 से छोटा, तभी वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। बोलिए, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 सभी को? Yes, sir. Yes. इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या कहता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ सर, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन 9th में उसने कहा क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इसे आप रेशनल और इरेशनल में क्लासिफाई करना है आपको। अब जैसे सबसे पहला पार्ट है, लिखा है √23, तो इसके फैक्टर्स तो बन नहीं रहे कुछ भी। No, sir. तो इसका मतलब ये हमारे पास कैसा नंबर है? Irrational. Irrational number. इरेशनल नंबर हो गया। दूसरा लिखा है √225, आपने उसके फैक्टर्स बनाए तो आपको मिला 3 × 3 5 × 5। यहां से 3 बाहर, यहां से 5 बाहर, इसका मतलब आपको 15 मिल गया। अब 15 रेशनल है, तो इसका ये मतलब हुआ कि √225 भी इरेशनल होगा, इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। बात क्लियर हो गई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद आगे चलते हैं। तीसरा पार्ट है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखा है 3796। कैसे होते हैं भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रेशनल या इरेशनल? Irrational. तो आप कह देंगे ये टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। इसके बाद अगला देखें यदि आप, तो वो आपके पास लिखा है 7.478, फिर 478, मतलब 478 बार है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो रेशनल या इरेशनल? Irrational. रेशनल। तो ये हमारे पास रेशनल हो। बिल्कुल ठीक बात। हमने इसे P/Q में चेंज करना सीखा भी था क्वेश्चन 3 और 4 में, देख लो चाहे आप, बार वालों को आपने P/Q में चेंज करा था। लास्ट है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हाँ जी, Irrational. Irrational. वो इरेशनल है। इरेशनल। ये आ गया जी हमारे पास। ये आपके पास हुआ क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद 1.4 कट है आपकी विजुअलाइजेशन। किसी भी स्कूल में ये बेसिकली नहीं आती है, किसी के स्कूल में कराएं तो बता देना, समझा देंगे एक बार। एग्जाम में नहीं आता है इसमें से कुछ भी, देखिए ध्यान से। इसके बाद अगला बेसिक आ जाता है हमारे पास कि हमें रूट वाले नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा बेसिक समझा रहा हूं, याद रखिएगा। जैसे √2 और √3 को मान लो मुझे ऐड करना है, तो ये लाइक सर्ड्स नहीं है, SURDS, सर्ड्स, ये सर्ड्स कहलाते हैं। तो ये लाइक सर्ड्स नहीं है, इसलिए इन्हें ऐड नहीं कर सकते। ये एज इट इज ही रहेगा, यही आपका रिजल्ट होगा इसमें। लेकिन अगर आपके पास आ जाता √2 और 3√2, हाँ जी, एक √2 ये रहा और 3√2 ये रहे, कितने √2 हो गए टोटल? 4√2। तो ये 4√2 हो गया। ऐसे ही सपोज करिए आपके पास लिखा हो √3 प्लस 2√3 माइनस 4√3। आपने देखा भाई तीनों लाइक सर्ड है, √3 √3 √3 आ रहा तीनों में। तो 2√3 प्लस √3 कितने √3 हो गए? 5√3। हैं 5√3 3√3 बाई 2√3 और 1√3 मिलके हो गए 3√3। 3√3 में से 4√3 चला गया, क्या बचेगा? -1√3. माइनस 1√3 कह लो या सिर्फ √3 कह लो, एक ही बात है। ठीक है जी, ये बेसिक कंसेप्ट है। ऐसे ही अगर मान लीजिए √2 और √3 की मल्टीप्लाई करनी है,
अब इसके अंदर लाइक सर्ड नहीं देखे जाते, मल्टीप्लाई के अंदर, मल्टीप्लाई के अंदर इनका ऑर्डर देखा जाता है, ये भी स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर रूट, तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 Root टू जा six. 6 आ जाएगा, रूट 6। ऐसे ही √2 इंटू √2, √4 का मतलब 2 होता है। तो याद रखना किसी भी रूट की अपने आप से मल्टीप्लाई करने पर रूट हट जाता है, वही का वही नंबर हमारे पास आ जाता है। आप बता सकते हो √3 इंटू √3 क्या होगा इसी तरह से? थ्री 3 होगा। ऐसे ही √5 इंटू √5 क्या होगा? फाइव √5 इंटू √5 5 होगा। तो ये बेसिक है, अगर आपको बेसिक नहीं मालूम तो आगे के क्वेश्चंस करने में बहुत परेशानी आती है, इसलिए ये रिजल्ट आपको पता होने जरूरी है। इसके अलावा कुछ और बेसिक बातें इसके अंदर जो हमारे लिए जरूरी है वो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लिख लेंगे अपने पास, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वो क्या क्या है सुन लीजिए। किसी भी रेशनल नंबर के अंदर किसी भी दूसरे रेशनल नंबर को ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए तो हमेशा एक रेशनल नंबर मिलता है। ठीक है जी, ये लिखा है, ये 4 स्टेप एक साथ बताए मैंने आपको, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है जी, किसी भी रेशनल में किसी भी दूसरे रेशनल को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो रेशनल ही मिलता है। बस डिवीजन में यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, तो मालूम है सभी को? यस सर। हाँ जी। इसके बाद किसी भी रेशनल के अंदर कोई भी इरेशनल प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करा जाए यदि, तो हमेशा इरेशनल आता है। याद रखना, हमेशा इरेशनल आता है। और 4 पॉइंट ये हो गए, 4 ये हो गए, 8 और 4 इसमें बता रहा हूं। किसी भी इरेशनल में कोई भी दूसरा इरेशनल प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड किया जाए तो रेशनल और इरेशनल कुछ भी आ सकता है। ठीक है जी, मे बी रेशनल और इरेशनल। जैसे कि आप देख लो भाई, 2 इरेशनल की प्रोडक्ट करी यहाँ पे, √2 √3, √6 आया, तो इरेशनल आया कि रेशनल आया? सर इरेशनल। ऐसे ही √2 की √2 से करी तो 2 आ गया, रेशनल आया या इरेशनल आया आपकी बार? सर रेशनल। तो आपने देखा यहाँ रेशनल आ गया, यहाँ इरेशनल आ गया, तो इसका मतलब जब दोनों इरेशनल होते हैं तो रिजल्ट में भी रेशनल और इरेशनल, रेशनल या इरेशनल में से कोई भी रिजल्ट हो सकता है दोनों में से। बात क्लियर हो गई सभी को? यस सर। यस सर। जी हाँ। इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 पर। देखिए ध्यान से, क्या कहती है एक्सरसाइज नंबर 1.5? उसने कहा क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल एंड इरेशनल। खुद करेंगे आप, मैं नहीं करा रहा हूँ, एक पार्ट बता रहा हूँ सिर्फ, बाकी आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है 2 माइनस √5। आप कहेंगे सिंस 2 इज रेशनल एंड √5 इज क्या? इरेशनल। इरेशनल। शाबाश, इरेशनल। आपने अभी अभी पढ़ा था कि एक रेशनल, जी हाँ, एक रेशनल और एक इरेशनल का डिफरेंस कैसा होता है? इरेशनल। आप लिखेंगे यहाँ पर कि सिंस डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल is irrational, so it implies 2 minus √5
इज एन इरेशनल नंबर। कर लेंगे बाकी पार्ट खुद। यस सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ये पहला था। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें उसने बोला सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। जैसे पहला पार्ट आप देखें, पहले पार्ट में आपके पास लिखा है 3 + √3 और 2 + √2। अब इसमें कोई फार्मूला नहीं बन रहा, अलग अलग टर्म्स हैं दोनों, तो आप उठाकर मल्टीप्लाई कर देंगे पहले 3 की दोनों से। बोलो भाई, 3 2 जा 6 6 3 की मल्टीप्लाई √2 से, बोलो कितना? 3 3 3 √2। फिर √3 की 2 से, तो 2 √3। 3 √3 की √2 से, √6 √6। जरा ध्यान दो, कोई भी टर्म लाइक नहीं है भाई। ये रूट में 6 आ रहा है, ये रूट में 3 आ रहा है, ये रूट में 2 आ रहा है, और ये बिना रूट की टर्म है, तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं हो सकता। यही आंसर हो गया, बस काम खत्म। दूसरा पार्ट देखो। दूसरे पार्ट में आपको दे रखा है कि 3 + √3 3 - √3। ये तो कोई फार्मूला लग रहा है मुझे। चैप्टर 2 भी पढ़ के Yes. आए हो आप, ये कोई Yes, फार्मूला sir. लग रहा है मुझे। कौन सा A फार्मूला? A minus a B का + होल b स्क्वायर। a + b a - b। और ये जो a - b होल स्क्वायर बोल रहे, बिल्कुल गलत बोल रहे। a² - b² का फार्मूला है, ना कि a - b होल स्क्वायर का फार्मूला है। जिसने बोला था बिल्कुल गलत था, वो करेक्शन कर लें। तो ये हो गया a² - b²। आप यहाँ फॉर्मूला जरूर मेंशन करेंगे। फॉर्मूला आपने नहीं लिखा तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ये मान के चलना आप। हर वो स्टेप जहां पर फॉर्मूला आप खोल रहे हैं कोई भी, वहां वो फॉर्मूला आपको मेंशन करना जरूरी है। तो ये आ गया बेटे 9 - 3 यानी कि 6। समझ आ गई बात? यस सर। यस सर। इसके बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। ये था क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 कट है। क्वेश्चन 4 नंबर लाइन है, जो कि मैं आपको कल सिखाऊंगा लास्ट में। नंबर लाइन, दो तरीके की नंबर लाइन है आपकी, एक डेसिमल वाली, एक बिना डेसिमल वाली। दोनों चीजें आपको कल बता देंगे नंबर लाइन की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आता है, लेकिन एनसीईआरटी से इसमें से कुछ नहीं आता, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर सिंपल रेशनलाइजेशन दिया हुआ है, जबकि इसका बहुत टिपिकल पार्ट आपके पास एग्जाम में आता है। सबसे पहला पार्ट है सिंगल वाला, जिसमें अकेली टर्म है नीचे। जब अकेली टर्म नीचे होती है तो उसका कॉन्जुगेट वो खुद होता है, जैसे लिखा है 1/√7। आपको इसे रेशनलाइज करना है, तो ध्यान रखना, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे सिंगल रूट से ही। आप बताइए, √7 बन जा √7 √7, और √7 × √7 7 7। देखो डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। यस सर। यस सर। तो ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल आसान पार्ट है एनसीईआरटी में। इसके क्वेश्चन एक्स्ट्रा जरूर करेंगे हम, साथ साथ रिवीजन में भी। अगला लिखा है 1/√7 - √6। ध्यान रखना, जब दो टर्म अपॉन में होती हैं तो हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब उसका कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा? तो जो भी साइन बीच में है उसे उल्टा कर दीजिए। माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस। किससे मल्टीप्लाई होगी ऊपर नीचे? √7 + √5 √7 + √6 बेटा। तो ऊपर तो एज इट इज आ गया, √7 + √6। नीचे आ गया एक बार प्लस एक बार माइनस। तो ये तो फॉर्मूला बन गया a² - b² का। यहाँ फॉर्मूला जरूर लिखेंगे आप, नहीं लिखा तो मार्क्स कटेंगे आपके। यह आ गया √7 + √6 अपॉन √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6। बताइए सर, 7 में से 6 चला गया,
1. 1, तो सिर्फ बच गया √7 प्लस √6, तो डिनोमिनेटर खत्म हो गया, 1 आ गया, रैशनलाइज हो गया, तो यही हमारा आंसर होगा। कर लेंगे बाकी के पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, ये हमारी 1.5 खत्म हो जाती है नंबर लाइन को छोड़कर। इसके बाद एक्सरसाइज 1.6 के लिए हमें पढ़नी है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कुछ नहीं है, वही लॉज ऑफ इंडिसेस जो आप छोटी क्लास में पढ़कर आते हैं। बेसिस सेम, मल्टीप्लाई हो रही है, पावर सेट हो जाएगी, a रेज टू की पावर m, a रेज टू की पावर n, a की पावर m प्लस n। दूसरा a रेज टू की पावर m अपॉन a रेज टू की पावर n इक्वल्स टू a रेज टू की पावर m माइनस n। तीसरा a रेज टू की पावर m होल पावर n, तो a रेज टू की पावर आ गया हमारे पास m इंटू n। इसके बाद a अपॉन b होल पावर माइनस n है यदि, तो इसे b अपॉन a की होल पावर n लिख देते हैं, पावर पॉजिटिव हो जाती है यहाँ पर हमारे पास। a अपॉन b होल पावर 0, किसी की भी पावर 0 हमेशा 1 होता है। आपके पास अगला लिखा है, मान लीजिए nth रूट ऑफ a अपॉन b, तो इसे a अपॉन b की होल पावर 1 अपॉन n लिख देते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए क्यूब रूट आ गया, क्यूब रूट ऑफ a अपॉन b, तो उसे आप लिख देंगे a अपॉन b की होल पावर 1 अपॉन 3। स्क्वायर रूट होता है तो 1 अपॉन 2 लगाते हैं, क्यूब रूट होता है तो 1 अपॉन 3, फोर्थ रूट होता है, इसी तरीके से करते हैं। बात समझ में आ गई? Yes. Yes. अगर बेसिस सेम हो तो पावर सेम हो जाती है, और अगर मान लीजिए पावर सेम हो तो बेसिस सेम हो जाते हैं। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई? Yes. और कौन सा रह गया आपका? a रेज टू की पावर m इंटू बी रेज टू की पावर m हो तो उसे a इंटू बी की होल पावर m लिख देते हैं। ठीक है जी। Yes, देखो, sir. इनके बिहाफ पर आपको आज एक्सरसाइज नंबर 1.6 ट्राई करनी है, जो कि छोटी क्लास पर बेस्ड है। तो आज आपको करना क्या है, नोट कर लीजिए। 1.3 पूरी करनी है, 1.5 और 1.6 रिवीजन में, ये आपका होमवर्क है। चैप्टर 1 नंबर लाइन छोड़कर सारा एनसीईआरटी से यहाँ खत्म हो जाता है। सर बस 1.3 जी, पूरी आज करनी के है। लिए तुम जी पूरी करनी है। वो 3 क्वेश्चन भी रिपीट करने हैं, 4 क्वेश्चन जो हमारे पास। ओके सर। बस ये आपका आज का वर्क है, इतना करेंगे और यहाँ तक पूरा कर लेंगे सभी स्टूडेंट। कल किसी का भी वर्क चेक कर सकता हूँ रैंडमली किसी की भी कॉपी चेक हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।